जी बिल्कुल, इब्तिदा है रबीउल अव्वल के बाबरकत नाम से। आपने खूबसूरत चीज़ देखा और आप देख भी रहे हैं खूबसूरत बच्चों का एक इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट इस वक्त अटक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी है और इसमें द लर्निंग कैसल एंड हाई स्कूल अटक जो है उसके ज़रिए तमाम खूबसूरत बच्चों के लिए इन्होंने इवेंट स्पोर्ट्स गाला रखा है और ये फेस्टिवल जो है बहुत खूबसूरत रंगारंग है और बड़े मज़ेदार है। इस वक्त एक नहायत अहम शख्सियत हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, खूबसूरत इंसान भी हैं, अच्छे अखलाक के मालिक हैं, जनाब सूफी भट्ट साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ ज़रा बच्चों के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? जी खैर मुबारक जी। बिल्कुल, मेरे बच्चों ने न्यू एडमिशन यहाँ पे करवाया है और बहुत अच्छा मुझे लगा स्कूल। अच्छा, न्यू एडमिशन है, तो न्यू एडमिशन के साथ साथ आपके बच्चे, कितने बच्चे एडमिट हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों को बच्चों में को मैंने डायरेक्ट इनको इसी स्कूल में एडमिट कराया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा स्कूल लगा है और इनकी वालदा को भी बहुत अच्छा स्कूल लगा है। अच्छा। इनका एटीट्यूड और इनका पढ़ाई का रहन सहन जो है, पढ़ाई जो बच्चों को करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसकी वजह से और इनका जो बच्चों को डिसिप्लिन जो सिखाया जाता है छोटे खसूसी तौर पर छोटे बच्चों को जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, तो उसके ऊपर आके मैंने इन तीनों बच्चों को अपनों को एडमिशन करवाया है। अच्छा भट्ट साहब, बेसिकली कॉन्फिडेंस तो बेसिकली आ ही रहा है स्पोर्ट्स इवेंट से, वो तो हम देख रहे हैं और आएगा भी। ये बताइएगा खासकर किताबों की वजह से, बुक्स की वजह से सिलेबस जो होता है उस हवाले से लोगों को शिकायत होती है कि ज़्यादा होती हैं, उस हवाले से फिर बच्चे ज़रा नर्वस भी हो जाते हैं, पढ़ने में भी दिल नहीं लगता उनका। आप समझते हैं कि इनका जो सिलेबस है वो उस लायक है कि बच्चों को तखाने न दे? नहीं, बिल्कुल बहुत ही इजी है। छोटे बच्चे खसूसी तौर पर छोटे बच्चों के लिए जो है ना बहुत इजी है। मैंने 2-3 स्कूलों में विजिट किया है और देखा भी है, तो उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा टिपिकल है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा बर्डन डालना नहीं चाहिए उनके ऊपर, ठीक है कि नहीं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से बदजंद हो जाते हैं। तो इनका जो सिलेबस मैंने देखा है, उनकी बुक्स मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत इनकी लाइटली बुकें हैं, तो बच्चा आसानी से रीड आउट कर सकता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है नाजरीन। बच्चों को अक्सर शिकायत, वालिदैन को शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ने में ज़रा प्रॉब्लम करते हैं। बहरहाल ये जो खूबसूरत इवेंट है ये कॉन्फिडेंस देना है बच्चों को और बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना है, वो पढ़ाई के लिहाज से भी और जिस्मानी जो उनकी सेहत है उस हवाले से भी खूबसूरत प्रोग्राम इस वक्त अटक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी है। हम आपको इसके चांस दिखा रहे हैं और आगे मजीद इसके चांस दिखाएंगे। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते देखने वालों के लिए आज के इवेंट्स के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आज के इवेंट के हवाले से यही पैगाम दूंगा कि आप यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप यहाँ पे आएँ और आकर विज़िट करें और उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा स्कूल लगेगा और आप सेटिस्फाई होंगे। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। वेलकम सर, वेलकम। जी बिल्कुल नाजरीन, कुछ और वालिदैन से ही बात करते हैं बच्चों के और जानना चाहेंगे कि स्कूल के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। करीम खान डायरी टीवी के साथ आपके साथ मौजूद है और ये इवेंट अख्तिताम पजीर होगा, तब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे जानना चाहेंगे स्कूल के हवाले से भी और बच्चों के हवाले से भी कि इनकी क्या तासुरात हैं। मोहतरम, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। अमजद हुसैन नाम है मेरा। अमजद भाई, अटक सिटी से मुबारकबाद। बहुत खूबसूरत इवेंट बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए खुशी का लम्हा होता है जब उनके बच्चे खेल कूद सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों और कॉन्फिडेंस बेसिकली जिस तरह इवेंट में इस वक्त बच्चे हासिल कर रहे हैं वो उनके मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा तासुर भी है। क्या कहना चाहेंगे द लर्निंग के लिए? क्या आप मुतमईन हैं पढ़ाई से भी और उनके इवेंट्स के जितने भी मामलात हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना स्पोर्ट्स के हवाले से, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये अभी स्कूलों में बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ ये वीकली होनी चाहिए, वीकली नहीं तो एटलीस्ट मंथली तो होनी चाहिए। अच्छा, मैंने सवाल पूछा था कि जी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अक्सर हम आते हैं तो वीरान पड़ा होता है, कभी कभार रात को गेमा गेमी लग जाती है। आज के प्रोग्राम से ज़रा रौनक बढ़ गई है और जो बिल्डिंग है इसकी भी 4 चांद लग गए हैं। समझते हैं कि इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए? इस किस्म के इवेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जस्ट लाइक अब देखें ना, हमने अभी जो अपनी लाइफ गुजारी है हमारे स्कूलों में, हमने क्या किया है, मतलब खेलते थे ब्रेक टाइम पे, अब बच्चों के लिए वो एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा लग गए हैं। अगर इस तरह की चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे आगे सर्व नहीं कर पाएंगे, वो बैठे बैठे बीमार भी हो जाएंगे। तो बीमार हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि फिजिकली जो है ना ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करेंगी बच्चों को। अगर
इनिशियल स्टेज पे देखें तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चा आगे स्टेप अप फॉरवर्ड करता है तो उसमें थोड़ा सा आगे फिर इशू आएगा बच्चों को, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में तो बच्चे ठीक जा रहे हैं, 5 या 6 के बाद जो है ना थोड़ा सा बच्चों को इशू आना शुरू हो जाता है। वालिदैन की तवज्जो कितनी दरकार होती है उस्तादों के अलावा? वालिदैन की तवज्जो तो बिल्कुल 100% दरकार होती है। बच्चों की ग्रूमिंग में जितने टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है उतनी वालिदैन की भी ज़रूरी है। अगर वालिदैन की बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जस्ट आप टीचर्स पे अगर आप सारा कुछ डाल देंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादती हो जाएगी, करना मुश्किल हो जाएगा। फिर देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखने वाले को ये है कि बस अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ का ख्याल करें और बच्चों को जो है ना फुल तवज्जो दें। स्पेशली जब 12 ईयर्स तक होते हैं ना बच्चे, तो उनको आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच आपका। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो आपके तवज्जो के मोहताज होते हैं। जब आप तवज्जो देते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, एक हौसला देते हैं, तो वो उससे वो इम्प्रूवमेंट पैदा होती है और वो इस तरह के स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी, पढ़ाई में भी और उसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और वालिदैन का नाम रोशन करते हैं। जी एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा और बताना इनसे भी पूछते हैं कि फेस्टिवल के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। मोहतरम सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आदिल नाम है जी। अच्छा आदिल भाई, कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं स्कूल में? आई हैव 4 किड्स जी। अच्छा माशाल्लाह, फोर्स। अच्छा काफ़ी स्कूलों में ये लालच दी जाती है कि जनाब वाला एक के साथ एक के वो फ्री होते हैं, तो आपके तो 4 हैं, इसका मतलब है 2 फ्री हैं। सबसे पहले मैं करीम भाई आपको छोटी सी बात ये गुजारिश करता चलूँ, फ्री वाली बात से हट के क्वालिटी देखनी चाहिए। क्या बात है? बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज, ऐसे स्कूल भी हैं, एक बच्चा लाओ 2 साल में फ्री कर देते हैं, तो उसमें मैं कहता हूँ वो सरासर नुकसान है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे आपको कुछ पे फालतू भी करना पड़ जाए, लेकिन ये आप सब देख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में, आपने खुद देखा है टीचर्स की मेहनत, ठीक है बच्चों, और ये जो टोटल बच्चे हैं डे केयर के बच्चे हैं, इनकी माशाल्लाह कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल चेक करें आप, तो क्या आपको लगता है कि बच्चे साथ में फ्री देना चाहिए इन्हें? अच्छा आदिल भाई, ये तो हो गया, चलिए कंफर्म हो गया। बेसिकली सिलेबस के वाले से ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। आप समझते हैं इस लेवल का जो सिलेबस है वो इतना होना चाहिए ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस रहे और इस तरह के इवेंट्स भी जारी रहे साथ? सर मैं गुजारिश करता चलूँ, अच्छे इदारे में जाएंगे एजुकेशन पे वो आप तवज्जो देंगे, टीचर्स भी देंगे, सिलेबस भी देंगे, बच्चे ग्रूम भी करेंगे, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है, मैं एक हैसियत स्पोर्ट्स मैन और दूसरा मैं पुलिस मैन भी हूँ, उस हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि बच्चों में एजुकेशन के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनमें कॉन्फिडेंस हो, उनको जब वो माशरे में बाहर निकलें। डिग्री की बात की बात होती है, जब आप सलाम करते हैं आपको आगे बंदा मिलता है, डिग्री तो बहुत बात की बात हो जाती है। तो इनकी ये मुझे गैर निसाबी सरगर्मी है जो मैडम आती है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस उम्दा तरीके से वो ये इदारा चला रही हैं, जिस उम्दा तरीके से उन्होंने ये स्टाफ से काम ले रही हैं। स्टाफ से काम लेना भी बड़ा हुनर है। और दूसरी बात, इनका डे केयर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे अटक में एक जाना पहचाना डे केयर है इनका, स्पेशली जो जॉबियंस वुमेन है। मेरी मिसेस खुद माशाल्लाह जॉबियंस है, 17 में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अटक में हेड है। ठीक है जी, तो उस हवाले से हमें बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं खुद पुलिस मैन हूँ, आपको पता है हमारे पास टाइम बच्चों के लिए सुबह छोड़ना, सब कुछ करना, तो और यहाँ पे घर जैसा माहौल। सबसे बड़ी मैडम आती है जो हेड है इस इदारे की, उनका चेक एंड बैलेंस रखना, बच्चों को देखना, कैमरा वॉच करना, जाके उनको तंबीह करना, बताना, ये बड़ी बात है। और आदिल भाई आता हूँ इसके ऊपर। अच्छा बच्चों में ये कॉन्फिडेंस जो होता है यहीं पे आके, जिस तरह मैंने भी चेक किया है, कोई बच्चा बगैर एक्टिविटी के नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है इस इवेंट को। यही चीज़ें वो आगे जाके उनको, जिस तरह आप फोर्सेस में हैं, उनको वहाँ काम देती हैं। आप समझते हैं कि आपके बच्चे पुलिस वाले हैं या आपने आगे आर्मी ऑफिसर या कोई इंजीनियर डॉक्टर बनाना है उनको? सबसे पहले तो मैं इस इदारे से ऐसे खुश हूँ जी कि वो अच्छा इंसान बने, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि बच्चे का किस तरफ रुझान है। क्या बात है, ये खूबसूरत पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अक्सर वालिदैन बच्चों पे वो एक प्रेशर भी डालते हैं कि आपने फौजी बनना है, आपने पुलिस वाला बनना है या आपने डॉक्टर बनना है। वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं ज़हनी तौर पर और उस वजह से वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। खूबसूरत बात ये, बच्चों को देखेंगे। वालिदैन को मैं दरख्वास्त करूँगा, आपने बच्चों को देखना है कि बच्चे किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप उनके उस कॉन्फिडेंस में आप उनका साथ देंगे तो बच्चे अच्छी तरह उस मकाम तक पहुंचेंगे। आदिल भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू सो मच आदिल भाई, खूबसूरत नौजवान हमारे अटक पुलिस के। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और वालिदैन से भी बात करेंगे और मैं आपको यहाँ की जो प्रिंसिपल है मैडम हादिया, उनसे भी मिलाता हूँ, उनसे भी व्यू लेते हैं कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम है
ये मंथली रखा हुआ है, ईयरली रखा हुआ है फेस्टिवल के हवाले से, और इसके हवाले से स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या होती है उस वाले से बातचीत करेंगे। टेकदारी टीवी के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू जी। बिल्कुल, एक और मोहतरम खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इवेंट्स के हवाले से खूबसूरत इनसे बात करेंगे। मोहतरम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम आतिफ शहजाद भट्ट है। अच्छा आतिफ भाई, कितने बच्चे हैं आपके इस स्कूल में? मेरे अपने 2 बेटे हैं माशाल्लाह, और बाकी हमारे जो मेरे भतीजे वगैरह टोटल 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। टोटल 8 बच्चे हैं? हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे स्कूल, देखिए हर किसी की कोशिश रहती है, हर इदारे की ये कोशिश रहती है कि उनकी जो पढ़ाई है, उनके जो सिलेबस है वो इस लेवल का हो कि वालिदैन भी खुश हों, बच्चे भी उस तरह ग्रोथ करें और आगे जाएं और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। आप समझते हैं कि इस लर्निंग केयर का जो सिलेबस है वो आपके बच्चों के मैयार का है? जी, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा, अभी तो सिलेबस जो है यूनिक सिलेबस हो गया है, और मेन चीज़ होती है कि उसकी डिलीवरी है, उसकी टीचिंग है वो बड़ी अच्छी है यहाँ पे। और मैम यहाँ पे खुद मैम हादिया माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से यहाँ उसको मॉनिटर कर रही होती हैं, और उनके साथ टीम है, बड़ी मैडम फ्री हैं और बाकी भी लोग हैं, बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं। यहाँ पे टीचिंग का मेयार मैं समझता हूँ बेहतर है, क्योंकि और जगह के भी हमने देखे हैं, ये नहीं कि बाकी स्कूल नहीं अच्छे, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस के ऊपर जो बेसिक चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे मेरे बच्चे शुरू से यहीं पे। अच्छा, ऐसा है, वो तो बात ठीक हो गई है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से बेसिकली बच्चों में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। भाग दौड़ में डिजिटल दौर है, मोबाइल और लैपटॉप और टैब की वजह से बच्चे ज़हनी तनाव का शिकार भी हैं, और साथ में वो बैठने की वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। आप समझते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ आगे भी होनी चाहिए? हाँ जी, देखिए मैं खुद भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में रही है, पाकिस्तान लेवल तक यानी कि अंडर 19 तक भी खेले हैं मेरी फैमिली। लेकिन मैं खुद समझता हूँ मेरा अपना बच्चा है वो भी बड़ी अच्छी, उसका स्ट्रोक अच्छा है, बैटिंग वगैरह भी अच्छा है, और वोकल में भी बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो होनी चाहिए, और स्पेशली स्पोर्ट्स होना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये स्पोर्ट्स का डेट कर रहे हैं। और मैं वेरी हैप्पी कि यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल जो हैं वो यहाँ पे अच्छा सा एक उन्होंने बाग बनाया, हाँ पूरा ऐसा पैकेज है, लेकिन यहाँ एक अच्छा सेटअप है, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। देखने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बस ये है कि हर चीज़ जो है वो कैपिटलिस्ट नहीं होनी चाहिए, सरमाया के लिए, ये पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। आप किरदार साजी के ऊपर फोकस होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे या जितने बच्चे हैं वो इसलिए पढ़े कि उनके करैक्टर बिल्डिंग हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चों के मुस्तकबिल वालिदैन के हाथ में तो है ही, टीचर्स का उनके अंदर बहुत अहम किरदार होता है, और ख़ासकर जब हम सिलेबस की बात करते हैं उसका बेसिकली ताल्लुक चूँकि तरबियत से भी होता है। आप किताबें तो पढ़ा देते हैं, मगर तरबियत जो खासकर वालिदैन देते हैं और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, हौसला पैदा करते हैं, बेसिकली वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे जारी रखते हैं और आपको मज़ीद वालिदैन से मिलाते हैं और इनकी व्यू लेकर आप तक पहुँचाते हैं। डायरी टीवी के साथ जुड़े रहिए।